क्या आप जानते हैं कि अमेरिका चाहता है वैश्विक स्तर पर कि विभिन्न देशों के बीच में जंग छिड़ी रहे। ये सुनकर आपको बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह बात तथ्य पर आधारित है। आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा कि आखिरकार अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है, इससे उसका क्या लाभ है। आज रूस और यूक्रेन, हमास और इजराइल और लेबनान के बीच में जंग छिड़ी हुई है और पूरा विश्व इस बात से परेशान है और भारत सहित विश्व के विभिन्न देश चाहते हैं कि इन देशों के बीच में युद्ध रुके, शांति स्थापित हो। लेकिन अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है। उसके पीछे क्या कारण है, यही एक विचारणीय मुद्दा है। हमने देखा कि किस तरीके से जो लेबनान और इजराइल है उनके बीच जो छिड़ी जंग है वो अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल ने कोसों मील दूर बैठ करके जो हिजबुल्ला गुट है लेबनान का, उसके जो पेजर्स में उसने विस्फोटक रखवाया और जो है दूर बैठ करके ट्रिगर के माध्यम से विस्फोट करा दिया और इस विस्फोट में 30 से अधिक लोग मारे गए और अनेक लोग घायल हो गए। जिस तरीके से लगातार जो है इनके बीच संघर्ष चल रहा है, पहले इजराइल ने यह विस्फोट कराया, उसके बाद जो हिजबुल्ला गुट है उसने रॉकेट दागे इजराइल में हमला किया, उसमें मारे गए अनेक लोग और प्रतिक्रिया स्वरूप फिर जो है इजराइल ने जो है ताबड़तोड़ हमले लेबनान में किए और उसके चलते जो है सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल भी हो चुके हैं। इन जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये जो युद्ध है एक बार फिर 2006 में जो यहां पर इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध हुआ था, उसी ओर ये युद्ध जो है अग्रसर हो रहा है, उसी ओर बढ़ रहा है, जिसमें 1000 लेबनान के नागरिक मारे गए थे, लोग मारे गए थे और लगभग 200 लोग जो है इजराइल के मारे गए थे। हमने देखा कि किस तरीके से जो है अक्टूबर 2023 में जो फिलिस्तीन का समर्थक है हमास गुट, जो गाजा पट्टी में रहता है, उसने इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया। उसके बाद इजराइल ने जो है कसम खा ली कि जो गाजा पट्टी को वो पूरी तरीके से तहस नहस कर देगा, वहां पर जो हमास है उसका नामो निशान मिटा देगा। और वो लगातार जो जंग है हमास और इजराइल के बीच आज भी छिड़ी हुई है और इजराइल और लेबनान के बीच ये एक नया मोर्चा खुल गया। उसके पहले की यदि बात करूं तो फरवरी 2022 में रूस ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत यूक्रेन पे हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया। उसके बाद यूक्रेन ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है रूस पर हमला किया, उसकी सेना का मुकाबला किया और जो नाटो देश हैं और खासतौर से अमेरिका, ब्रिटेन, ये देश और यूरोपीय संघ जो है यूक्रेन को लगातार आर्थिक मदद दे रहे हैं, सैन्य मदद दे रहे हैं। तो जो जिस तरीके से ये युद्ध चल रहे हैं उनको लेकर के जो है विश्व के विभिन्न देश बहुत परेशान हैं। भारत इसको लेकर के लगातार शांति स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अमेरिका फिर भी जो है ये चाहता है कि ये युद्ध चलते रहें। सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका मानवता का दुश्मन है? वो ऐसा क्यों चाहता है जब विभिन्न देश जो है आर्थिक तौर पे कंगाल हो रहे हैं, वैश्विक स्तर पर इसका जो है प्रतिकूल असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसके बावजूद अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है? दरअसल अमेरिका जो है वैश्विक स्तर पर जो है हथियारों और सैन्य सामग्री का सबसे बड़ा निर्यातक है। अमेरिका की जो सरकार की एक रिपोर्ट है उसके अनुसार अमेरिका ने 2022 में 206 अरब डॉलर के जो है हथियारों और सैन्य सामग्री का निर्यात किया था
और ये जो सैन्य सामग्री है वो 2021 की जो सैन्य सामग्री और हथियारों का उसने निर्यात किया था अमेरिका ने, उससे 50% अधिक है। कहने का मतलब कि जो अमेरिका है वो लगातार जो है अपना जो हथियारों का निर्यात है वो बढ़ा रहा है, और इसलिए उसकी जो विदेश नीति है, विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं युद्ध चलते रहना चाहिए, ताकि जो उसके हथियारों की आपूर्ति है वो होती रहनी चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि अमेरिका जो पूरा विश्व का हथियारों का निर्यात है उसमें 41% योगदान करता है, और उसकी जो हथियारों से जो सालाना बिक्री होती है उससे $200 बिलियन की उसे आय होती है। और ये जो फ्रांस का जो व्यापार है सैन्य हथियारों का लेकर के, उससे 282% अधिक है। और जब से ये मध्य पूर्व में अशांति का माहौल हुआ है, युद्ध छिड़ा है, उसके बाद से मध्य पूर्व के देशों में सबसे अधिक अमेरिका का हथियारों का निर्यात होता है। ये लगातार उसका जो व्यापार है हथियारों का वो बढ़ रहा है। और इजराइल की यदि बात करें तो इजराइल को सबसे अधिक हथियार आपूर्ति करने का काम अमेरिका करता है। उसने 69% जितना भी हथियार जो है इजराइल खरीदता है या सैन्य सामग्री खरीदता है, उसमें 69% जो है योगदान अमेरिका का होता है। और जब से ये मध्य पूर्व में अशांति स्थित हुई है और यहाँ पर युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए अमेरिका ने जो है $20 अरब के जो है हथियारों की आपूर्ति के लिए जो है अभी हाल ही में मंजूरी दी है। और खासतौर से 2019 से लेकर के 2024 के बीच में जो अमेरिका का हथियारों का व्यापार है वो कई गुना बढ़ गया है। और इजराइल की जो सेना है उसको सशक्त बनाने में, उसको हथियार आपूर्ति करने में सबसे बड़ा, हालांकि ये भी बात फैक्ट है, ये भी सच है कि इजराइल का जो सपोर्ट करने का काम है वो ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय संघ भी करते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो अमेरिका है। अब वास्तविकता तो यह है कि जो वैश्विक स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो काम है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का है, यूएनओ का है। लेकिन आज यूएनओ पूरी तरीके से नख दंत विहीन हो चुका है। जो भी वैश्विक स्तर पर ये जंग होती है, लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, युद्ध होते हैं, उस पर यूएनओ एक निंदा प्रस्ताव पास करके जो है अपना पल्ला झाड़ लेता है। और ये देश जो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरीके से उल्लंघन करते हैं। और अमेरिका, ब्रिटेन और उसके जितने भी सहयोगी देश हैं वो अपने हथियारों का बाजार और व्यापार करते हैं, बाजार तलाशते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका चाहता है कि विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहे, ताकि उसकी जो हथियारों की दुकान है वो फलती और फूलती रहे। और इसीलिए अपनी जो उसका ये कूटनीतिक प्रयास होता है, उसकी विदेश नीति का यह हिस्सा होता है कि जो है अशांति का माहौल बना रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।